सर्वप्रथम हमारे देश के शिक्षकों और भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शिक्षक दिवस के चलते हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा एक नेशनल अवार्ड से हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, जो कि प्रत्येक शिक्षक के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो शिक्षक दिवस 2020 के उपलक्ष्य में इस बार भी हमारे देश के 47 शिक्षकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब वो कौन से शिक्षक हैं और उन्हीं शिक्षकों को क्यों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भारत में अपने आप को एक प्रभावी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि इस अवार्ड से सम्मानित होने के लिए आपको क्या करना होगा और जिन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शिक्षण को किस तरह से प्रभावी बनाया है, अधिगम प्रक्रिया को किस तरह से सरल सुगम बनाया है, चाहे उन्होंने तकनीकी को या फिर शिक्षण विधियों को साधन रूप में लिया हो या फिर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अपना योगदान दिया है। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एस कासियान में। तो चलिए उन 47 शिक्षकों की कार्यशैली से आपको अवगत करा देते हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह के अध्यापक मोहम्मद शाहिद अंसारी, जो बच्चों को पिछले 14 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सोलर रोशनी से चलने वाला प्रोजेक्टर भी बनाया है, जिससे बच्चे स्कूल में शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद शाहिद अंसारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिला उत्तर पश्चिम प्रदेश दिल्ली, और ये हैं यहाँ की माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ज्योति अरोड़ा। इन्होंने स्कूल में जॉयफुल लर्निंग का माहौल तैयार करते हुए कम्युनिटी, पेरेंट्स और टीचर्स को रचनात्मक तरीके से शामिल किया है। शिक्षा जितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड होगी, लर्निंग उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। श्रीमती ज्योति अरोड़ा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कसीबुग्गा स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के श्री मधु बाबू अस्पन्ना, इन्होंने अपनी कक्षा में एक प्रिंट रिच माहौल बनाया है, जहां एकीकृत ICT के मदद से फिल्म मेकर और बच्चों द्वारा डिजाइन एनिमेशंस को सुगम बनाया जाता है। श्री मधु बाबू अस्पन्ना को शिक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई जिले के अशोक नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सुश्री सरस्वती RC ने अपने स्कूल के शिक्षण के स्तर को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री सरस्वती RC को एक सुप्रबंधित स्कूल के संचालन और छात्रों का प्रोत्साहन कर उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। त्रिपुरा के उनाकोटी स्थित दिल बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक श्री संजय दास विज्ञान और गणित के एक सक्रिय शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने छात्रों के विज्ञान के शिक्षण के लिए हैंड्स ऑन और ICT आधारित दिलचस्प शिक्षाविदों का नवाचार किया है। श्री संजय दास को दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दक्षिण गोवा क्यूपेन के मलकर्णम गांव में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री सिंधु प्रभु देसाई ने सफलतापूर्वक अपने स्कूल में छात्रों के लिए पढ़ने और सीखने के एक अनुकूल और सुखद माहौल का निर्माण किया है। सुश्री सिंधु प्रभु देसाई के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जमशेदपुर की तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती इशिता डे मानती हैं कि समग्र शिक्षा के लिए शैक्षिक गतिविधियों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ने में तथा गणित सिद्धांतों में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती डे ने कुछ अभिनव तरीके अपनाए। उन्होंने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि कई शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया। श्रीमती डे की इस नवीनतम पहल को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कोई गणित जैसे विषय को कविता, उपन्यास और कला के माध्यम से पढ़ा सकता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है सिक्किम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखा रकौन के शिक्षक श्री लोमस ढुंगेल ने। इससे बच्चों को गणित पढ़ने में काफी आसानी होती है। इन्होंने सिक्किम में पर्यावरण को बेहतर करने के लिए हरियो माखा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे जो आमदनी होती है उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। श्री लोमस ढुंगेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अहमदाबाद के मिनी कामा में दृष्टिहीन छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाने वाली शिक्षिका सुधा जोशी गौतम भाई का विद्यालय, जिन्होंने ये साबित किया कि नजर रोशनी की मोहताज नहीं होती। मैं बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराती हूँ। नेत्रहीन बच्चों को विज्ञान के साथ गणित के सवालों का उच्चतम तकनीक से हल निकालने की कला सिखाने के लिए श्रीमती सुधा जोशी गौतम भाई को बतौर शिक्षक सम्मानित किया जाता है। वेस्ट बंगाल के टोटो
पारा गांव में स्थित धनपति तोतो मेमोरियल हाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका सुश्री मीशा घोषाल अपने काम के लिए समर्पित हैं। वह अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। सुश्री मीशा घोषाल को और समुदाय के समर्थन से स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। किसी स्कूल की चारदीवारी को एक आनंदमय स्थान कैसे बनाया जा सकता है, इसके उदाहरण है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरथांग सिक्किम की प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना गुरुंग 5 बार उपस्थिति प्रणाली विकसित कर छात्रों की उपस्थिति पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का पहला स्कूल बैंड बनाया। बच्चों को फिट रखने के लिए जुम्बा डांस का सहारा लिया। श्रीमती अर्चना गुरुंग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेह लद्दाख के खारू में स्थित मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के अध्यापक श्री सोनम ग्याल्सन ने बतौर मुख्य शिक्षक अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुदाय से स्कूल के सुधार के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की बात हो या जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से श्री सोनम ग्याल्सन को उनकी कोशिशों और सफलताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान स्थित लबोरहुड के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक ने एक योग्य शिक्षक और स्कूल प्रबंधक के रूप में एक बड़ा योगदान दिया है। स्मार्ट कक्षाओं, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, उद्यानों, भोजन सुविधाओं और परिस्थिति संबंधी पहल के लिए और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में सुल्तानगंज का एक स्कूल और ये है इसी स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद इशरत अली। इन्होंने शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीके से हटकर कई नए तरीके अपनाए हैं। इस इनोवेटिव वे से विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से बढ़कर 251 हो गई है। कृतज्ञ राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद इशरत अली को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटका के अफजलपुर कलबुर्गी स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदरबाग की श्रीमती सुरेखा जगन्नाथ ने अपने स्कूल में कई नवाचार लाए हैं। इन्होंने विज्ञान शिक्षण में 100 से अधिक नवीन विचारों और प्रयोगों का इस्तेमाल किया। श्रीमती सुरेख जगन्नाथ को विज्ञान की शिक्षण में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक बेहतरीन और आकर्षक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमारा अगला उद्देश्य ये है बच्चे भयमुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। इनके इसी अंदाज के लिए बतौर शिक्षक शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। गुजरात के जिला सुरेंद्र नगर स्थित श्री दुदाना प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जितावत ने बाल केंद्रित अभिनव अभ्यासों से शिक्षा की तस्वीर बदल दी। जैसे बच्चों की संसद, ज्ञान कुटीर का निर्माण, जहां बच्चे अपनी कहानियों को रिकॉर्ड कर सके। श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जितावत को नवीन तकनीकों वाली बाल केंद्रित स्कूल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी बागेश्वर उत्तराखंड के प्रधानाचार्य श्री केवल आनंद कांडपाल। स्कूल में बालिकाओं का कम नामांकन और शिक्षा को बीच में छोड़ना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। इन्होंने समाज की इन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। स्कूल में माँ बेटी सम्मेलन करवाए, नतीजा ये रहा बालिकाओं का ड्रॉप आउट शून्य हो गया। आनंद कांडपाल के इन अथक प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब के फरीदकोट जिले का बाराभाई का सरकारी प्राथमिक विद्यालय और ये है स्कूल के अध्यापक राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के पढ़ाने के रचनात्मक तरीकों ने स्कूल को एक आदर्श विद्यालय में बदल दिया है। प्राइमरी में क्या होता है कि ज्यादा ड्रिल की जरूरत होती है, उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम बनाया। राजेंद्र कुमार को शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाखड़ के शिक्षक श्री सुनील कुमार ने अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा परिणामों को सुधारने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की है। श्री सुनील कुमार के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और ये हैं यहाँ के SD इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विकास कुमार। उन्होंने ICT टूल्स जैसे माध्यमों से लर्निंग की प्रक्रिया को आसान बनाया। अपनी टीचिंग है उसको हम ICT का यूज करके ही हम अपने शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। श्री विकास कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
केरल के अलप्पुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के ड्राइंग शिक्षक श्री साजी कुमार BS ने गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों और कला में इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन स्थापित कर साथ ही छात्रों को कला एकत्रित अनुभव भी प्रदान किया। श्री साजी कुमार BS को बच्चों को परिवर्तनात्मक शिक्षा से परिचित करवाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरूपोणी मालियों का वास की प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है बोकारो जिले के चास में स्थित रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय और ये है निरुपमा कुमारी, हिंदी की शिक्षिका जो बहुत ही आकर्षक और समग्र तरीकों से हिंदी भाषा सिखाती हैं। इन्होंने स्थानीय कला रूपों, खेल और कहानी सुनाने के नवीन विधाओं का उपयोग कर शिक्षण के नए तरीकों का आविष्कार किया है। निरुपमा कुमारी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए बतौर शिक्षक सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये है गुरुग्राम हरियाणा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजखेड़ा। यहाँ के मुख्य मौलिक अध्यापक श्री मनोज कुमार लाकड़ा जी ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने का अद्भुत कार्य किया है। इनके द्वारा बनाए गए सरल उपकरणों से छात्र अब रचनात्मक तरीके से पढ़ाई का आनंद लेते हैं। बतौर शिक्षक श्री मनोज कुमार ने इनोवेटिव वे से जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा दिया है और इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव गोपालवाड़ी और यहाँ जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री नारायण चंद्रकांत मंगलारम ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं नए नए तरीकों से। बच्चे जो यहाँ सीखते हैं वो वर्चुअल क्लासरूम के जरिए वर्ल्ड एजुकेटर्स को भी सिखाते हैं। इन्होंने ग्राम समुदाय में शिक्षा का महत्व समझाया और जागरूक किया। श्री मंगलारम जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के जिला खोर्धा के भीम भोई स्कूल फॉर द ब्लाइंड के शिक्षक श्री तापस कुमार मोहंती ने खुद को नेत्रहीन बच्चों के लिए अनुकूल और व्यवहारिक शिक्षण तरीकों के विकास में समर्पित कर रखा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर जरूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑडियो पुस्तकों का भी निर्माण किया। श्री तापस कुमार मोहंती के इस निस्वार्थ भाव को सलाम करते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। मिस सुधा पैनॉल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोगला जिला देहरादून उत्तराखंड में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। अपनी सकारात्मक सोच से इन्होंने स्कूल प्रांगण में शिक्षा के साथ साथ बर्थडे गार्डन, ट्राइबल म्यूजियम, थिएटर और संगीत क्लासेस को शुरू करवाया है। मिस सुधा पैनॉल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय सोहरामाऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश और ये हैं इस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका स्नेहिल पांडे। स्नेहिल पांडे जी ने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए। विद्यालय में ICT की मदद लेते हुए योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां स्नेहिल पांडे जी के रचनात्मक प्रयासों में शामिल हैं। स्नेहिल पांडे जी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। अभिवंचित वर्ग की लगभग 1000 बालिकाओं एवं 100 मूक बधिर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर श्री अखिलेश्वर पाठक जी ने एक नई मिसाल कायम की है। लड़कियों के लिए एक संलग्न KGBV छात्रावास तैयार कर इन्होंने अपने समर्पित रूप का उदाहरण दिया। लड़कियों को एक बेहतर शिक्षित जीवन देने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुदुचेरी के इंदिरा गांधी सरकारी विद्यालय के श्री सेल्वा मुथु कुमारन राजकुमार मानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करना यह विज्ञान के अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका है। वे विद्यार्थियों को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर विज्ञान की खोज करने की प्रेरणा देते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर उससे एक बेहतर भविष्य की आशा जगाने वाले श्री सेल्वा मुथु कुमारन राजकुमार के इन प्रयासों को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नाटका के बेलथांगड़ी में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल नादा के श्री याकूब एस गणित के एक बेहद अभिनव और बहुमुखी शिक्षक हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से गणित के शिक्षण की तस्वीर बदली है। बच्चों को विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए हैंड्स ऑन मॉडल्स का निर्माण किया है। श्री याकूब एस को बतौर शिक्षक गणित में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साथिया मंगलम तमिलनाडु के अंग्रेजी शिक्षक श्री एस दिलीप। गेमिफाइड ग्रामर और वर्चुअल गेम के सहारे बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने AR और VR तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक से 1 लाख बच्चों को फायदा मिल रहा है। ICT जूनियर क्लब की शुरुआत की। श्री एस दिलीप को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
बिहार के बेगूसराय का उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल जो आज इस ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित बनाने में एक अहम योगदान दे रहा है। 2004 में जब मैं इस विद्यालय में आया था तो 123 बच्चे थे और 4 कमरों वाला यह विद्यालय था। वर्तमान में 30 कमरों वाला यह हाई स्कूल है। हेडमास्टर संत कुमार साहनी जी को इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के बौद्ध जिला के सरसरा गांव स्थित गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री बसंत कुमार साहू ने शैडो पपेट्स और स्ट्रिंग पपेट्स की मदद से शिक्षा को छात्रों के लिए बेहद रोमांचक बनाने की कोशिश की है। एक स्थानीय कठपुतली बनाने की तकनीक को इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों से रूबरू करवाया। श्री बसंत कुमार साहू को बतौर शिक्षक कला और शिल्प कला की मदद से शिक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये हैं शिलोंग जेल रोड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के फिजिक्स टीचर श्री राहुल शंकर चैटर्जी। बच्चों को सीखने का बेहतर अनुभव मिले इसके लिए इन्होंने स्कूल लैब के लिए नए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की, नए एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए और ऐसे वीडियोस को तैयार किया जिससे बच्चे फिजिक्स को मजे मजे में सरलता से समझ सके। श्री राहुल शंकर चैटर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है कोकराझार के सरकारी उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी स्कूल के गणित और विज्ञान शिक्षक श्री गौतम देव शर्मा। गांव-गांव जाकर बच्चों के बीच विज्ञान के ज्ञान को सरल तरीके से बांटा। फील्ड स्कोप प्रोजेक्ट के जरिए गांवों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। एक सुदूर गांव को गोद लिया। गांवों में रूरल साइंस फेयर की शुरुआत की। मुश्किलों से हार न मानने वाले श्री गौतम देव शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय जालाहल्ली AFS के प्राथमिक खंड की हेडमिस्ट्रेस श्रीमती चेमलार शगमुगन। इन्होंने अंग्रेजी की नियमित शिक्षण विधियों को बदलकर कक्षा में खेल और संगीत के माध्यम से पढ़ने और सीखने को बढ़ावा दिया है। सुश्री चैम्बर शगमुगन को शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित GSSS BR स्कूल के शिक्षक श्री नरदेव सिंह ने केमिस्ट्री की कठिन अवधारणाओं को आसान बनाकर बच्चों तक पहुंचाने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग किया। स्थानीय समुदायों में तालमेल बनाकर नामांकन संख्या में बढ़ोतरी करवाई। श्री नरदेव सिंह को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और नवीन तकनीकों से बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुरेंद्र सिंह जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय सराय पीपल थला में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इस विद्यालय में ज्यादातर गरीब और अपेक्षित वर्ग के विद्यार्थी ही पढ़ने आते हैं। सुरेंद्र सिंह के प्रयासों की बदौलत इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने पूरे राज्य में विशिष्ट स्थान हासिल किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हासिल किए हैं कई मकाम। इसीलिए श्री सुरेंद्र सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है महाराष्ट्र के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल संख्या 4 की श्रीमती संगीता सोहनी। विज्ञान को खेल खेल में पढ़ाने की कला इन्होंने विकसित की। ICT का इस्तेमाल कर पढ़ाई को आसान बनाया। चूड़ियों के जरिए केमिकल बाउंडिंग साथ ही बलून का इस्तेमाल कर बच्चों को रसायन विज्ञान की बारीकियों को समझाती हैं, बल्कि अपने सहयोगी शिक्षकों को भी ये पढ़ाती हैं। श्रीमती संगीता सोहनी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर श्रीमती सपना सोनी ने सहायक शिक्षण तकनीकों के उपयोग से विज्ञान और भौतिकी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच जीवंत और आनंदमय बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। श्रीमती सपना सोनी को शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के सिमडेगा के बानो में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मुख्य शिक्षक श्री स्मिथ कुमार सोनी ने स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारने और लड़कियों के नामांकन बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। आदिवासी बेल्ट होने के बावजूद श्री सोनी ने बालिका शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्री स्मिथ कुमार सोनी को शिक्षा में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जम्मू कश्मीर जिला श्रीनगर के गुलाब बाग में स्थित VMS काशीपुर तैल स्कूल की अध्यापिका रूही सुल्ताना ने अपने रचनात्मक और अभिनव सोच से चुनौतीपूर्ण समय में भी स्कूली शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। रूही सुल्ताना के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षण जारी रखने के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। मैं प्रकाश चंद्र सुधार यहाँ की कंजेली स्कूल में प्रधानाचार्य के तौर पर काम कर रहा हूँ। करीब 5 साल पहले काम शुरू किया। आज स्कूल को पूरी तरह से बदल डाला है। उन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखने और सिखाने के लिए कम लागत पर कई दिलचस्प किट्स व मॉडल्स तैयार किए। अपना समृद्ध योगदान देकर एक अनुभवी शिक्षक के रूप में कार्य किया। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
केरला के कोल्लम में स्थित गवर्नमेंट LBLPS चवारा साउथ स्कूल की सुश्री थांकालेता थंकप्पन ने अपने प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को बदला और बच्चों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री थांकालेता थंकप्पन को स्कूल को उनके विकास के अनुकूल बनाने के लिए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जिला हैदराबाद, प्रदेश तेलंगाना और ये है यहाँ की गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल की टीचर सुश्री पदमप्रिया वुम्माजी। सुश्री पदमप्रिया ने मैथ्स को बच्चों के लिए मजेदार और आसान बना दिया। हमने आर्ट्स और मैथ्स को मिलाने का प्रयोग किया। इसके अलावा हमने अपने क्लासरूम में ICT उपकरणों का भी प्रयोग किया। सुश्री पदमप्रिया वुम्माजी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो निश्चित ही आप अपने आप को भारत में एक प्रभावी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड ही हमारी सारी वीडियोस होती हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो हमारे देश का शिक्षक वर्ग है वो किसी न किसी रूप में अभिप्रेरित हो सके। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।